Hello students. Well, this is our lecture part 2 for lecture 28, 29 and 30. And in our previous lecture, we have discussed about some Lagrange interpolation with some example. Now we will move on to numerical integration, and we will discuss some of the basic methods for numerical integration. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली है क्या, और ये यूटिलाइज कहाँ पे होती है। बेसिकली जो है वो हमने इंटीग्रेशन का तो नाम सुना हुआ है, और जो हम करते भी आए हैं अभी तक, और एक इंजीनियरिंग का एक कोर पार्ट है। अगर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को डिफाइन करें तो बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन is to compute an approximate solution to a definite integral. It is different from analytical integration in two ways. First, it is an approximation and will not yield an exact answer. Error analysis is a very important aspect in numerical integration. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली जिस तरह हम पहले जो है वो न्यूमेरिक इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें दे सकता है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होगा वो हम एरर एनालिसिस का करेंगे, जिस तरह हम अपने हर लेक्चर में बात करते हैं कि एरर एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ तीन मेन मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उनकी हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। Basically, the area bounded by the curve f of x and x-axis between the limit a and b is denoted by I is equal to integral ba f of x dx। तो हमें ये पता है कि हमें अगर यहाँ का a और b के दरमियान का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाय सॉल्विंग इट विद न्यूमेरिकल एनालिसिस डिवाइड द इंटरवल a b इनटू द nth इक्वल इंटरवल विद लेंथ h स्टेप। अच्छा, यहाँ पे जो h आपको नजर आ रहा है स्टेप साइज है बेसिकली, तो इसको पहले देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर a है तो a बराबर है किसके, x नॉट के। इसी तरह जब हमारे पास x1 आएगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा स्टेप साइज में। जस्ट लाइक x1 है तो वो बराबर होगा पिछले स्टेप साइज, पिछले उसके जो इक्वल था x नॉट प्लस h, यानी जो नेक्स्ट स्टेप साइज होगा। इसी तरह x2 जो है वो इक्वल होगा x1 प्लस h के, और x3 जो है वो इक्वल होगा x2 प्लस h के। h बेसिकली क्या है, ये आपका स्टेप साइज है, और ये जो x नॉट है ये वो क्या है, ये वो वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर मैं n निकालना चाहूँ तो n बेसिकली क्या है, ये आपका इंटरवल्स है। अब समटाइम्स इंटरवल्स जो हैं वो आपको गिवन होंगे, और समटाइम जो है वो आप खुद इंटरवल जो है वो सपोज करते हैं। वो सपोज कैसे करना और गिवन जब होंगे तो तब क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और h आपके पास क्या है, वो स्टेप साइज है। b और a आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया इंटीग्रल के अंदर आपको गिवन है। तो इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आ, ये जिस तरह देखें आपको ग्राफ में ये बताया गया है, ये डिफरेंट एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन, ये सारे आपको एक्स एक्सिस में दिए हुए हैं, और ये आपको वाई एक्सिस में। अब ये जितने भी हर एक्स के ऊपर आपको क्या मिल रही है, एक वाई की वैल्यू मिल रही है। और ये जो ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है ये क्या है, ये स्टेप साइज है। यानी x1 से x2 तक, x2 से x2 से x3 तक, और इसी तरह x3 से x4 तक, या xn-1 तक। तो ये जो h है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्टेप साइज को। अच्छा, अब इसी तरह जो है वो तीन बेसिक जो है वो मेथड्स हैं जो आपकी हम इसके अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर देखेंगे। और भी हैं लेकिन इस लेक्चर में भी हम तीन करेंगे। सबसे क्योंकि ये बड़ा रिलेट करते हैं आपस में। सबसे पहले है ट्रेपेजॉइडल रूल।
ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रल बी ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच, एच क्या है बेसिकली स्टेप साइज, ब्रैकेट वाई नॉट प्लस वाई एन, वाई एन क्या होगा, वो जो इंटरवल की लास्ट वैल्यू होगी वो वाई एन कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास डेटा अगर गिवन है और वो कुछ इस तरह से है कि मैं ये कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस पे आपको डेटा गिवन है 1 3 1 4 3 5 6 2 1 1। अब यहाँ पे मैं अगर गिनना चाहूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अगर मुझे फार्मूले में रखना पड़ेगा तो वाई नॉट प्लस वाई 7 रखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या लाएगा, वाई नॉट y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल ऑन एनी नंबर ऑफ इंटरवल। यहाँ पे जो इंटरवल है वो अगर आपको जो है वो स्पेसिफाइड है, तो ट्रेपेजॉइड रूल जो है वो अगर आपको इंटरवल नंबर ऑफ इंटरवल ऑड है इवन है वो भी अगर आपको गिवन है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन में हो सकता है। लेकिन जो उसका सेकेंड रूल है, सिम्पसन वन थर्ड रूल जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, इंटीग्रल बी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर थ्री, क्योंकि वन थर्ड का रूल है, ब्रैकेट वाई नॉट यानी जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है, और फिर वाई एन प्लस 4, ब्रैकेट वाई वन वाई थ्री, और इसी तरह 2 y2 एंड y4। तो जितनी भी आपको वैल्यूज nth नंबर तक दी गई हैं तो वो इसमें ऐड हो जाएंगी। लेकिन इसमें कंडीशन बेसिकली क्या है, कंडीशन ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल इफ टोटल नंबर ऑफ इंटरवल इज इवन, यानी अगर जो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वो इवन है तो फिर ये एप्लीकेबल है। अच्छा, फिर आगे इसका भी सोल्यूशन है कि अगर जो है वो इंटरवल इवन है तो फिर उसमें क्या करना है, और अगर नहीं मेंशन तो फिर हमने कौन सा इंटरवल लेना है। फिर इसी तरह आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल है, ठीक है, वो वन थर्ड रूल था और ये 3/8 रूल है। अच्छा, इसमें ये भी एक एडिशन हमने करनी है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 के लिए एप्लीकेबल है। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब यानी 3 6 जो कि इवन भी है, फिर 9 12 फिर इवन भी है, तो उस तरह भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो इसका फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3h ओवर 8, ब्रैकेट वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 y3 प्लस y6। तो ये आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल है। अब कोई भी आपके पास आपको क्वेश्चन आता है और उस पर अगर मेंशन है तो आप उसी उसी जो है वो रूल से करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली फिर जो है वो आपको खुद से ये देखना है जो हमने कंडीशन, अब इसकी कंडीशन क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल इफ द टोटल नंबर ऑफ इंटरवल इज मल्टीपल ऑफ 3। अब फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 3 जो है, मल्टीपल ऑफ 3 वो तो 6 भी है। अब 6 अगर नंबर ऑफ इंटरवल 6 हैं तो वो सिम्पसन 3/8 रूल पे भी लग रहे हैं,
और जो है वो सिम्पसन 1/3 रूल पे भी लग रहे हैं। नाउ तो ये हमारे पास जो है वो तीन इसके फॉर्मूला हैं, जो हम आगे जाके इनको अप्लाई करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और ट्रेपेज़ॉइडल जो है वो एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं फिर, ट्रेपेज़ॉइडल जो है वो तमाम इंटरवल्स, अगर नंबर ऑफ इंटरवल चाहे इवन है ऑड है वटेवर जो भी है, वो गिवन है तो उसके ऊपर लग सकता है, वरना जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह ये हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल है जो तमाम नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए हो, जिस तरह 1 2 3 वटेवर इवन है या ऑड है वो सब इसमें शामिल होते हैं। इसी तरह जो सिम्पसन रूल है वो स्पेसिफाई है किसके लिए, ऑड इवन इंटरवल्स के लिए। फिर आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल है जो मल्टीपल ऑफ जो 3 है उसके लिए वैलिड है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, उसको अगर हम देख के करेंगे तो बहुत जो है वो सही से हमें बात समझ में भी आएगी। द क्वेश्चन इज के एवेलुएट करना है, और एवेलुएट आपको करना है उसको 1/, इंटीग्रल 10 dx/1 + x²। अब ये करना है आपने तीनों रूल से, ट्रेपेज़ॉइड रूल से भी, सिम्पसन रूल से भी, और सिम्पसन 3/8 रूल से भी। अच्छा, ट्रेपेज़ॉइडल रूल का क्या मतलब है? ट्रेपेज़ॉइडल रूल हमने कहा था कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इंटरवल का साइज जो है वो कुछ भी हो, ठीक है। अब इंटरवल जो है वो इंटरवल क्या है, वो आपका एन है, ठीक है। अब एन आपका क्या है, इंटरवल है। अब इसी तरह अगर जो सिम्पसन है वहाँ पे हमारा कौन सा ज़्यादा सबसे करीब तरीन, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 3 रखता हूँ तो 3/8 वाले रूल में तो वैलिड है, बट जो बट जो 1/3 वाले रूल में है उसमें वैलिड नहीं है। तो हमें कोई एक ऐसा जो इंटरवल है वो सिलेक्ट करना है जो इन तीनों के लिए वैलिड हो। सो जान ब्रेक हो
बेसिकली इसको ट्रापेजॉइडल और सिम्पसन रूल से करना है, तो हमें कौन सा एक ऐसा नंबर मिल सकता है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको नोट डाउन करता हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को सिलेक्ट करता हूँ, तो 6 जो है वो ट्रापेजॉइडल रूल के लिए तो ओके, क्योंकि इसको नंबर से फर्क नहीं पड़ता। सिम्पसन रूल के लिए इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर क्या है? 6 एक इवन नंबर है। इसी तरह जो 3/8 रूल है, तो हमें मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो मल्टीपल जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है, 3 2 6। तो यहाँ भी मैं 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है वो n इज इक्वल टू मैं 6 ले सकता हूँ, और n बेसिकली क्या है? वो मेरे पास इंटरवल का साइज है। अच्छा, इसका ये तो पार्ट होगा कि ये वाला जो हमें क्वेश्चन है वो तीनों मेथड से करना है, ताकि हमें तीनों मेथड्स का जो है वो जो है वो अंदाज़ा हो जाए, और हम इसके तीनों फार्मूलाज को हम इसको अच्छी तरह से समझ भी लें। सेकंड पार्ट इसका, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस। तो हमें पाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और एग्जैक्टली वही जो हम जो भी जिक्र कर रहे थे बिल्कुल स्टार्ट में, कि एग्जैक्ट वैल्यू और अ, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमने इसमें देखेंगे कि वो क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि we take interval as 6 because it lie in both criteria. So y is equal to 1 over 1 plus x square, ये हमारे पास गिवन है। तो h मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। h मेरे पास है b माइनस ए ओवर एन। b क्या था? 1, a था 0 एंड n था 6, तो ये क्या बन गया मेरे पास? 1/6। सो एक्स नॉट, अगर मैंने कैलकुलेट एक्स नॉट, मेरे पास ऑलरेडी ए था 0 है। एक्स वन में कैसे कैलकुलेट करूँगा? यहाँ पे वो होगा मेरे पास 0+1/6। तो ये जो किसके बराबर है? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है 1/6 के। इसी तरह जब 1/6 है, तो 1/6 प्लस 1/6 किसके बराबर है? 2/6 के। तो इसी तरह जब तक ये 1 के इक्वल आ गया, तो क्योंकि इंटरवल कितने थे? 6 थे, और 6 इंटरवल पे ये 1 के इक्वल आ गया है। फिर वाई नॉट है। वाई नॉट ऑलरेडी हमें पता है कि 1/x² की वैल्यू है। तो 1 ओवर तो वाई नॉट 1 के बराबर आ गया। एक्स नॉट स्क्वायर जो है वो 0 है डेफिनेटली, तो 1 के इक्वल है। y1 बराबर है 1/1 प्लस x1 स्क्वायर। तो जो आपके पास x1 है, तो वो 1/6 के बराबर है, तो ये 36 और 37। y2 को मैंने कैलकुलेट किया, जो कि 0.9 के इक्वल आया, y3 के 0.8, क्योंकि इसके अंदर सारी वो x की वैल्यू डलेंगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। और इसी तरह आपके पास y6 तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हम जो है वो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाएंगे। जो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला है वो आपको ये गिवन है। वाई नॉट हमें पता है, निकाल चुके हैं ऊपर। y6 हमने वो भी निकाला हुआ है। तो वाई नॉट प्लस y6 प्लस y1 प्लस y2 y3 y4, ये सारा फार्मूला था। तो h स्टेप साइज हमें पता है 1/6 आया था, और वाई नॉट 1 के इक्वल है, और y6 जो है वो 0.5 के इक्वल है। तो ये सारा आपके पास ये बन गया, प्लस 36/37 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 9/13 प्लस 36/61। तो ये आपके पास वैल्यू आई 0.78423 की। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल से हमने इसकी वैल्यू एक निकाल ली। अब सिम्पसन रूल, जो सिम्पसन 1/3 रूल है, वो हम देखते हैं। वो फार्मूला था हमारे पास
इंटीग्रल इंटीग्रल 1 over 1 plus x square dx is equal to h over 3 y naught plus y6 plus 4 y1 plus y3 plus y5 plus 2 y2 plus y4। तो जो h का साइज है वो क्या था, 1/6 और 3, और y नॉट जो है वो 1 था और y6 0.5 था। अगेन y1 की, y3 की एंड y5 की वैल्यूज पुट की, ये 4 एंड 2 जो है ये बेसिकली आपके पास फॉर्मूला का है, तो इसमें वैल्यूज पुट की और यहाँ पे सिम्पसन रूल से आपकी वैल्यू आई 0.78539। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दिया। देन यू हैव सिम्पसन 3/8 रूल। अच्छा, 3/8 रूल के अंदर क्या है, 3/8 रूल के अंदर आपने इंटीग्रल 10 और 1/1 plus x square dx जो इक्वल है 3h/8 और y नॉट प्लस y6 प्लस 3 y1 y2 y4 y5 प्लस 2 y3, ये इक्वल कर दिया। h हमारे पास यानी स्टेप साइज क्या था, 1/6 था, और तमाम वैल्यूज जो हम पहले भी पुट कर चुके हैं वो हमने पुट की, और हमारे पास ये 0.785394 आ गया। अच्छा, अब हमें कहा गया था कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है किसकी, पाई की। तो सबसे पहले हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे पास बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू थी 1/1 plus x स्क्वायर। बहुत सिंपल है, हमने इसको इंटीग्रेट किया। 1/1 plus x स्क्वायर किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है, और इसी तरह हमने लिमिट्स पुट की तो ये π/4 के बराबर आ गई। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है π/4 की, इसको मैं कंपेयर करा दूंगा किससे, जो मेरी ट्रिपोजॉइड से वैल्यू आई थी, जो मेरी सिम्पसन 1/3 रूल से वैल्यू आई थी, और इसी तरह जो वैल्यू मेरी सिम्पसन 3/8 रूल से आई थी। देन π/4 इक्वल है 0.784 के। इसी तरह मैंने 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास जो पाई की वैल्यू है वो 3.1369 आ जाएगी ट्रेपेजॉइडल रूल से। इसी तरह जो सिम्पसन 1/3 रूल होगा उससे मेरी वैल्यू क्या आई है, π/4 इक्वल है 0.785396 के, और ये पाई की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है मेरे पास, 14158 के। फिर जो 3/3 एंड 4 सिम्पसन 3/8 रूल जो था उसके तहत जो हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आई वो π/4 इज इक्वल टू 0.785394 आई। पाई इक्वल हो गया 0.314157 के। तो ये इस तरह से हमने तीनों मेथड्स से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और तीनों मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो है वो डेटा गिवन है, एक्स का भी, और एक्स से रिलेटेड ज़ाहिर है वाई का भी आपको डेटा गिवन है। तो एक्स 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 और 5.0 और 5.2, और इसी तरह उसके अगेंस्ट जो है वो लॉग ऑफ एक्स की भी जो है वो वैल्यू गिवन है तमाम इंटरवल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने जो इसका स्टेप साइज कैलकुलेट करना है, स्टेप साइज हमारे पास क्या है,
वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.2 5.2 और आपके पास जो है वो 4। मैं जब स्टेप साइज इसका कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास इसका स्टेप साइज जो है वो 0.2 यहाँ पे मेरे पास आता है। देन वी हैव, अगर हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमें वैल्यूज पुट करते हैं। एच की 0.2 थी, और इसी तरह वाई नॉट की, वाई सिक्स की, और इसी तरह वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव की, और वाई थ्री की। तो 1.3386 प्लस 1.6487, और ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1.82784 आता है। तो इस तरह हमने सिम्पसन 3/8 रूल के ज़रिए, 3/8 रूल के ज़रिए जो है वो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कहता है यूज अ ट्रेपेजॉइडल रूल टू कंप्यूट इंटीग्रल 1/x dx यूजिंग 3 इंटरवल्स, कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे जो है वो हमें कह रहा है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू से भी इसको क्या करें, कंपेयर करें। तो सबसे पहले मैं इसका स्टेप साइज निकाल लूँगा। स्टेप साइज क्या है, एच इज इक्वल टू यहाँ पे 2 - 1 मैंने निकाल लिया, और 3 मेरे पास क्या है, इंटरवल्स। अब रिमेंबर यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंटरवल्स गिवन है, तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं है तो मैं पहले अपना डेटा यहाँ पे निकालूंगा। और वो डेटा क्या है कि एक्स नॉट, क्योंकि मुझे पता है एक्स नॉट किसके बराबर, 1 के बराबर है, तो 1 + 1/3 तो बराबर हो गया 4/3 के। इसी तरह एक्स टू बराबर है 4/3 प्लस 1/3 के, और इज इक्वल टू 5/3 है। फिर एक्स थ्री बराबर है 5/3 प्लस 1/3 के, और ये 2 के इक्वल है। जस्ट लाइक वाई नॉट मेरे पास बराबर है 1/x0, जो कि 1 के बराबर है। इसी तरह वाई वन बराबर है 1 ओवर, इसी तरह 3/4, 1/4/3 के, जो कि 3/4 के बराबर है। फिर वाई टू 1/5/3 के, जो कि 3/5 के बराबर है। फिर वाई थ्री इक्वल है 1/2 के, जो कि 0.5 के इक्वल है। अब ये सारी वैल्यूज़ को मैंने जो ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फार्मूला है उसके अंदर मैंने रखी, और मेरे पास जो है वो 0.70 वैल्यू आ गई, जो कि एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मेरे पास कैसे आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू तब आएगी जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट करना कितना बहुत आसान है। 1/x dx को सिंपल, आपने लॉग की दो वैल्यूज़ थी और यहाँ पे आपने ये लिमिट्स इनकी पुट की, और लिमिट पुट करने के बाद आपके पास 0.693 जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का दे दूं कि जब हम ज़ाहिर एरर निकालेंगे तो इन दो के दरमियान ही निकालेंगे। एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल है, कैलकुलेट यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल π/2/0 अंडर 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 रूट साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी हमने पहले h की वैल्यू फाइंड आउट की। h की वैल्यू π/2 - 0, और आपके पास यहाँ पे इंटरवल जो है वो 6 था, क्योंकि आप जो है वो सिम्पसन रूल के ज़रिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो आपका इंटरवल है वो कहाँ तक है, 0 से लेकर π/2 तक। तो π/2 आपका 6 पे ही जाके पूरा हो रहा है। तो आपने एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू, और इसी तरह फिर एक्स थ्री की वैल्यू, एक्स फोर, एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स, ये सारी आपने वैल्यूज़ को क्या किया, यहाँ पे पुट किया। एक्स नॉट की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे फाइंड की, वो जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था प्लस एच, आप उसके अंदर ऐड ऑन करते जाएंगे। इसी तरह फिर वाई नॉट है, वाई नॉट के अंदर अंडर रूट साइन एक्स है,
अच्छा, साइन एक्स में ये जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये रेडियंस में आप इनको डिग्रीज में कर लेंगे तो साइन अंडर रूट साइन 15 बराबर है 0.5087 के, साइन अंडर रूट साइन 30 बराबर है 0.7071 के, अंडर रूट साइन 45 बराबर है 0.8409 के, और इसी तरह साइन 60, ये सब बराबर है। तो ये आपने वैल्यूज निकाल ली। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास जो सिम्पसन वन थर्ड का रूल था उसके अंदर आपने ये सारी वैल्यूज को पुट किया, और पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये आपके पास वो हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन शुरू की थी और उसके अंदर जो 3 बेसिक रूल्स थे उनको देखा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो कुछ एक दो रूल्स और हैं उनको करेंगे, और फिर कुछ इसके मज़ीद हम जो है वो न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू।